नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों के रिजल्ट आते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी जो जारी करती है, और अगर आप उन रिजल्ट से नाखुश हैं, मतलब आपको ये लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ने चाहिए थे, आपको नंबर कम मिले हैं जो आप एग्ज़ाम में करके आए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है कॉपी रीचेकिंग का। जी हाँ दोस्तों, उसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से ऑनलाइन अपनी कॉपी रीचेकिंग की एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो बने रहें वीडियो में मेरे साथ अंत तक, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, इस प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए हमें सबसे पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना होगा। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। इसका जो एड्रेस है वो है ccsuniversity.ac.in। जैसे दोस्तों ये आप वेब ब्राउज़र में डालेंगे, आपके पास ये सीसीएस की वेबसाइट खुलकर आ जाएगी। इस तरीके से देखिएगा, और इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर की साइड में ही इधर की तरफ जो 3 लाइनें हैं उन पर क्लिक करना है। जैसे इसको क्लिक करेंगे, आप एक और ऑप्शन खुलकर आ जाएगा इस तरीके से, होम, अबाउट अस, इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे। आपको इस पे नीचे जाना है स्टूडेंट सेक्शन पे, और इसको एरो से फिर से खोल लेना है आगे। फिर इसमें बहुत सारे ऑप्शन दोस्तों आपको आ जाएंगे, और आपको नीचे इस वाले ऑप्शन पे जाना है, आंसर व्यूइंग एंड चैलेंज इवेल्युएशन। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपके पास खुलकर आ जाएगी। इस तरीके से नई विंडो खुल के आएगी, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए आ रहे हैं। इसको आप क्लोज कर दीजिएगा यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक पीडीएफ दी हुई है। सबसे पहले हम इसको पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें नियम लिखे हुए हैं। वो क्या नियम है हम जानते हैं पहले। इसमें लिखा है दोस्तों, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्यपाल सचिवालय के पत्र संख्या इतने के द्वारा समस्त राज्य विश्वविद्यालय संस्थानों में चुनौती मूल्यांकन से संबंधित एक जैसी व्यवस्था लागू करने हेतु गाइडलाइन यानी कि मानक निर्देश उपलब्ध कराए गए थे। उक्त गाइडलाइन पर विचारोपरांत परीक्षा समिति आपात बैठक 4/1/2021 की कार्यव्रत के मद ऑब्लिक संकल्प संख्या 1 के अनुमोदित चुनौती मूल्यांकन हेतु नए नियम निर्धारित किए गए हैं, जो कि निम्नवत हैं। क्या नियम है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले लिखा है चुनौती मूल्यांकन, यानी कि चैलेंज इवैल्यूएशन जो है वो 2 चरणों में होगा। सबसे पहला जो चरण है वो है मूल्यांकित मूल उत्तर पुस्तिका, यानी कि जो आपकी इवैल्यूएटेड मेन कॉपी है। मैं आपको अंग्रेजी में बता देता हूँ। जो आपकी इवैल्यूएटेड कॉपी जिस पे आपको मार्क्स मिल चुके हैं, उसकी उस कॉपी की स्कैन्ड कॉपी आपको देखने को मिल सकती है। आपकी खुद की कॉपी स्कैन होकर आपको मिल जाएगी देखने के लिए कि आपको किस तरीके से मार्क्स मिले हैं। और दूसरा इसमें पॉइंट है दोस्तों, मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका यानी कि इवैल्यूएटेड आंसर बुक का अवलोकन करने के उपरांत और मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन करने की सुविधा। तो सिंपल भाषा में दोस्तों आपको बताऊं, इसके 2 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि जो आपकी कॉपी है उसकी स्कैन कॉपी आपको मिल जाएगी आपकी ईमेल पर, या जो भी प्रोसीजर रहेगा उसमें। और अगर आप उससे भी असंतुष्ट हैं कि आपको नंबर गलत मिले हैं, तो आप उससे आगे का स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। आप इवैल्यूएशन के लिए, री इवैल्यूएशन के लिए उसको अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी अवधि क्या होती है दोस्तों, देखिए चुनौती मूल्यांकन जो होता है यानी कि चैलेंज इवैल्यूएशन का जो पहला चरण है, उसके लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 45 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो अगर आपका रिजल्ट आया हुआ है और आपको 45 डेज के अंदर अंदर अप्लाई करना होता है पहले चरण के लिए, यानी कि कॉपी देखने के लिए। चुनौती मूल्यांकन के प्रथम चरण का शुल्क है दोस्तों 300 रुपये, यानी कि जो आप स्कैंड कॉपी मंगाएंगे उसका जो शुल्क है वो 300 रुपये प्रति प्रश्न पत्र ऑनलाइन ही आपको जमा कराना होगा। उत्तर पुस्तिका उपलब्ध कराने के संबंध में, आवेदन के उपरांत परीक्षार्थी को मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका की संचालित प्रति यानी कि स्कैंड कॉपी अवलोकन यानी कि देखने हेतु ऑनलाइन उपलब्ध कराई दी जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा मूल्यांकित उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरांत मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर चुनौती मूल्यांकन यानी कि चैलेंज इवैल्यूएशन के दूसरे चरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये वही बात है जो मैंने अभी आपको ऊपर बताई थी। अब जो सेकंड चरण है उसमें आवेदन की अवधि क्या है, चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण के लिए परीक्षार्थी परीक्षाफल घोषित होने के 90 दिन के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। तो पहले चरण के लिए
45 दिन के अंदर आवेदन कर सकता है, यानी कि कॉपी मंगाने के लिए केवल। और अगर आपको रीचेकिंग ही करानी है तो उसके लिए आपको 90 दिन के अंदर अंदर अप्लाई करना होगा। चुनौती मूल्यांकन के दूसरे चरण का शुल्क जो है दोस्तों वो 2500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र के हिसाब से आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। ठीक है, इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें, या इस पीडीएफ का लिंक दे दूंगा, इसको आप पढ़ लीजिएगा ध्यान से। फिलहाल मैं आपको ऑनलाइन प्रक्रिया बता देता हूँ कि किस तरीके से ये प्रक्रिया अप्लाई होती है। चलिए दोबारा से चलते हैं वहीं उसी वेबसाइट पर वापस। तो ये उसी वेबसाइट पर दोस्तों हम आगे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, और यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये इन्फॉर्मेशन आएगी भरने के लिए, एंटर योर रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर। रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर जैसे ही आप डालेंगे तो आपका डेटा यहाँ पे खुल के आ जाएगा। चलिए ट्राई करते हैं। तो दोस्तों मैंने स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर डाल दिया है। अब मैं इसको सर्च रिकॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। अगर कोई रिकॉर्ड होगा तो ऑनलाइन खुल के आ जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ये डेटा खुलकर आ गया है स्टूडेंट का, क्योंकि इस बच्चे ने अप्लाई किया हुआ है तो इसका सब डेटा यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर आती हैं दो चीज़ें। क्लिक हेयर टू अप्लाई न्यू आंसर व्यू रिक्वेस्ट, यानी कि अगर आपको कॉपी देखनी है तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसको अप्लाई कर सकते हैं, जो ये ब्लू में पहला पहला लिखा हुआ है ये वाला। जैसे इसको क्लिक करेंगे दोस्तों आप, फिर से एक और विंडो आ जाएगी और आपके पास इस तरीके से सब्जेक्ट को खुलकर आ जाएंगे। 45 दिन के अंदर आपको ये चीज़ अप्लाई करनी होगी अपने रिजल्ट आने के, और यहाँ पर सब चीज़ शो कर जाएगा आपको। देखिए अगर इनका जैसे स्टूडेंट का है, इन्होंने एक ही कोड के लिए अप्लाई किया था तो उसका आ रहा है, बाकी सब चीज़ें एक्सपायर होगी क्योंकि 45 दिन से ऊपर का टाइम हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको टिक करके उस ऑप्शन पे और नीचे जाके इसको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको दोस्तों उसका पेमेंट करना होगा 300 रुपये कॉपी देखने के लिए केवल। कम से कम 15 दिन बाद आपको स्कैंड कॉपी मिलेगी। वो किस तरीके से मिलेगी, वो इसी तरीके से मिलेगी, इसी वाले पोर्टल पर उसी तरीके से रोल नंबर वगैरह डालकर। इस तरीके से दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर आपका एक विंडो नई बन के आ जाएगी, और ये जो व्यू फाइल्स करके लिखा हुआ है यहाँ पर, इसमें आपकी कॉपी होती है स्कैन वाली। मैं केवल आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इसके बाद है, अगर आप उस मार्क्स से अगर आप संतुष्ट नहीं हो जो आपके मार्क्स मिले हुए हैं कॉपी में, तो आप ये अगला ऑप्शन चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इसमें आपको 2500 रुपये प्रति कोड के हिसाब से पेमेंट करना होगा। जैसे स्टूडेंट ने चैलेंज इवैल्यूएशन भी डाला हुआ है तो उसका रिकॉर्ड यहाँ पर शो कर रहा है, और यहाँ पर ही इसका ऑटोमेटिक सारी डिटेल्स आ जाती हैं। अब कम से कम इस चैलेंज इवैल्यूएशन में 50 दिन का टाइम लगता है, मतलब मैक्सिमम। आज हो सकता है जल्दी भी आ जाए, लेकिन कम से कम 50 दिन का टाइम होता है आपका नया रिजल्ट आने पर। और वो नया रिजल्ट आप किस तरीके से चेक करेंगे वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हमको फिर से मेन वेबसाइट पर जाना होगा, सीसीएस यूनिवर्सिटी की। तो ये दोस्तों सीसीएस यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हम नीचे जाएंगे और ये आपको देखेंगे नोटिफिकेशन प्रेस रिलीज, इसको हम व्यू ऑल करेंगे। यहीं पर दोस्तों चैलेंज इवैल्यूएशन के नाम से रिजल्ट आता है हमेशा। जैसे हम देख लेते हैं, कोई ना कोई पड़ा हुआ होगा पिछला। नेक्स्ट पर जाएंगे, देखिए चैलेंज इवैल्यूएशन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से रिजल्ट आता है ये। और इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे पीडीएफ एक डाउनलोड होगी। उस पीडीएफ में चैलेंज इवैल्यूएशन जो बच्चे कराते हैं उनके रिजल्ट आते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग आते हैं, जो भी क्रम संख्या मिली हुई होगी। तो इस तरीके से आप दोस्तों देख सकते हैं, ये रहा चैलेंज इवैल्यूएशन, और यहाँ पर ये इस तरीके से पूरी टेबल आपको मिल जाएगी जिस भी बच्चे ने चैलेंज इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया होगा। तो यहाँ पर मार्क्स आप देख सकते हैं, दो एग्जामिनर चेक करते हैं उस कॉपी को, और ये मैक्सिमम मार्क्स की कॉलम होगी, कितने मार्क्स का पेपर है और कितने मार्क्स उसको बच्चे को मिले थे उसमें। उसके बाद में जो दोनों एग्जामिनर है उस कॉपी को रीचेक करेंगे, उनके जो भी मार्क्स आएंगे उसका एक एवरेज मार्क्स आपको मिल जाएंगे। जैसे इस स्टूडेंट के पहले जो थे वो 38 मार्क्स थे। इसके बाद में जो एग्जामिनेशन ने, इसके बाद में जो दोनों एग्जामिनर ने दोबारा चेक की, तो एक ने इसको 38 दिए, एक ने इसको 43 दिए, और इसका जो एवरेज बना वो 41 बना। तो इसके अब मार्क्स 41 रहेंगे। तो बढ़ भी जाते हैं, कम भी हो जाते हैं। जैसे इस स्टूडेंट के पहले 9 मार्क्स थे, बाद में इसको 20 मार्क्स मिल गए, तो कितने ज़्यादा इसके बढ़ गए देख लीजिए।
तो वो आपके ऊपर है दोस्तों, आपको पता होगा कि आपने किस तरीके से लिख कर आए हैं कॉपी में। ये चीज़ आपके ऊपर निर्भर करती है। जैसे इस वाले स्टूडेंट के 42 यहाँ पर मार्क्स हैं, लेकिन इसको एक ने 29 दिए, एक ने 44 दिए, तो इसका एवरेज 37 बैठा, तो इसके और भी कम हो गए मार्क्स। तो मार्क्स दोस्तों जो फाइनल मिलते हैं वही रहते हैं, इसलिए आप बेहद ध्यान से सोच समझ के इसको अप्लाई कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।